पूरा देखने के लिए यूट्यूब पर जाके सर्च करें NDTN न्यूज दरभंगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा, CBSE से मान्यता प्राप्त विद्यालय। नर्सरी से 12 तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। नामांकन सत्र प्रारंभ जल्द। संपर्क ज्ञान सहिता पब्लिक स्कूल रोहेलागंज कादराबाद दरभंगा। हमारे यहाँ बच्चों को दी जाती है अच्छी शिक्षा व्यवस्था। बच्चों को बनाया जाता है अनुशासित, अनुभवी शिक्षकों द्वारा शिक्षण व्यवस्था। नामांकन सत्र प्रारंभ, तो जल्द संपर्क करें। दरभंगा में एक अनोखी पहल, मिथिला ऑनलाइन स्टोर। सिर्फ एक कॉल या व्हाट्सएप से किराना, कॉस्मेटिक, किताब एवं स्टेशनरी प्राप्त करें। फ्री होम डिलीवरी। हिंदुस्तान के अंदर चंद ऐसे लोग जो हिंदुस्तान का माहौल ख़राब कर रहे हैं, मंदिर मस्जिद नमाज हिंदू मुस्लिम करके आपसी भाईचारे को ख़त्म करना चाह रहे हैं और हिंदुस्तान को बर्बादी की तरफ ले जाना चाह रहे हैं। ऐसे लोगों और कुछ ऐसे नेता जो इस तरह की ओछी हरकत करके अपनी दुकान चला रहे हैं, उनके मुंह पर एक ज़ोरदार तमाचा मारते हुए मस्जिद की ढलाई में अपना भरपूर सहयोग दिया। बल्ली गांव जो दरभंगा बहेड़ा से 3 किलोमीटर पर है, यहाँ के लोगों ने एक ऐसी मिसाल पेश की कि जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। बल्ली गांव में मुसलमानों की आबादी कम है और हिंदू की आबादी ज़्यादा है। ऐसे में वहाँ मुसलमानों ने मस्जिद उस्मान गनी की तामीर कुछ महीने पहले कराई और आज उसके छत की ढलाई का काम चल रहा है, जिसमें मुसलमानों ने जितना चंदा दिया उससे कहीं ज़्यादा वहाँ के हिंदू भाइयों ने उस मस्जिद को चंदा दिया और अपने सर पर मसाला ईंट उठाकर मस्जिद के छत की ढलाई में हिस्सा लिया। वहाँ के हिंदू भाइयों ने कहा कि ये लोग आपस में हमेशा से मोहब्बत से रहते हैं, एक दूसरे के पर्व त्यौहार में एक दूसरे के घर आते जाते हैं और बड़ी खुशी के साथ रहते हैं। चंद नेता लोग जो वोट की राजनीति करके हिंदू मुस्लिम में नफरत फैलाना चाह रहे हैं, उनको सिर से खारिज करते हुए ऐसे लोगों को आगाह करना चाहते हैं कि वे अपने गांव में कभी नफरत की आंधी चलने नहीं देंगे। इस मौके पर वहां पर एक जलसे का आयोजन किया गया, जिसमें मौलाना सगीर रजा कादरी, शायर इस्लाम रियाज खान कादरी, मौलाना गुलाम रसूल, हाफिज समीरुद्दीन, मौलाना समीउल हाफिज अकबर व दिगर मौलाना मौजूद थे। बात है जो नजर आ रहा है, ये जज्बे का एहसास है जो नजर आ रहा है। मस्जिद यूं ही नहीं बनती, अब तक मस्जिद नहीं थी। मस्जिद की तामीर बड़ी मोहब्बतों के साथ कदम ब कदम मिलाकर हौसले को बुलंद किया, शाना बशाना लोगों ने हौसले को बुलंद किया। मैं उन तमामी लोगों को सलाम पेश करता हूँ, अकीदत से उनके हौसले को सलाम पेश करता हूँ, उनकी अकीदत को सलाम पेश करता हूँ और आपकी बारगाह में खरीदा पेश करता हूँ, अपील पेश करता हूँ कि आप बिल्कुल इसी तरह मोहब्बत के साथ इनका साथ दें, ताकि आने वाले वक्त में अभी जो काम है। सबसे पहले तो आप अपना परिचय दीजिए और इस गांव का नाम क्या है ये बताइए। मेरा नाम पंकज कुमार झा है। पूर्व में हम मुखिया पंचायत के हैं। वर्तमान गाँव का नाम बल्ली है। अच्छा, यहाँ मुझे देखने को मिला कि मुसलमानों की आबादी बहुत कम है, लेकिन यहाँ एक मस्जिद की आज तामीर हो रही है और तब से मैं देख रहा हूँ कि यहाँ के जितने भी हिंदू भाई हमारे जो बहुत ज़्यादा तादाद में हैं, वो लोग काफ़ी मदद कर रहे हैं इस मस्जिद को बनाने में। और अभी चंद लोग देश के माहौल को ख़राब करने में लगे, हिंदू मुस्लिम की एकता को तोड़ने में लगे हैं। तो ऐसे में आप किस तरह देखते हैं और किस तरह आप मदद करते हैं और आपका भाईचारा कैसा है इस गांव के अंदर? मुझे भाईचारा हम लोग का एकदम, हम लोग ये नहीं समझते हैं ये मुस्लिम है या हिंदू है। एक भाईचारा, एक तरफ एक साथ रहते हैं। मतलब आज तक हम लोग के मतलब भाईचारा की तरह रहे हैं, आज तक नहीं कोई तरह का लड़ाई नहीं कुछ। और हम लोग, मेरे में भी सहयोग करता है मंदिर में ये लोग, हम लोग भी मस्जिद में एकदम दिल से सहयोग करते हैं लोग को। तो ऐसे लोगों को क्या आप पैगाम देना चाहते हैं या मैसेज देना चाहते हैं जो लोग नफरत फैलाते हैं हिंदू मुस्लिमों के बीच में? राजनीतिक है सर, हम लोग भाईचारे में रहते हैं, राजनीति के अंदर हम लोग नहीं जाना चाहते हैं। आप अपना नाम बताएं, परिचय देंगे? विकास कुमार झा मेरा नाम हुआ और पंचायत चुनाव में हम पंचायत समिति उम्मीदवार। यहाँ ये बताइए कि मुसलमानों की आबादी कितनी है और हिंदुओं की आबादी कितनी है? मुसलमानों का मुश्किल से यहाँ पे 40 से 50 घर होगा, बाकी तो सारा हिंदू का ही है। 25-30 घर। और
बहुत ही भाईचारापूर्ण अपना माहौल कलेक्शन यहाँ रहा है। बेनीपुर उन्होंने 500 रुपया दिया है। हमारा जो समाज है एक दूसरे का पूरक रहा है। है। हम लोग दुर्गा पूजा मनाते हैं तो मुस्लिम समाज मिथिला मदद इलेक्ट्रिक के लिए आगे आता है। 501 रुपया दिया है। अल्लाह आज मस्जिद तबारक का तआला निर्माण है तो ये उनके मुस्लिम कारबार में समाज के लिए तरक्की अता हमारे फरमाए। गांव हमारे समाज के लिए गर्व की बात है कि हमारे यहाँ ईद एक का है। धर्म कर्म में हम आगे सैफुल बढ़ रहे हैं। ये खातून हमारे लिए 500 बहुत बड़ी उपलब्धि सैफुल है हमारे खातून गाँव की। 500। नहीं, ये देखने को मिला कि आज जिस तरह से मस्जिद का छत की ढलाई हो रही थी और बहुत सारे लोगों ने चंदा दिया, इसमें हम देखा कि हिंदू भाई हमारे बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिए। तो क्या आपको कोई तकलीफ हुई इस मस्जिद में ताबुन करने से, या किसी तरह का दिल में कोई ऐसा कि हम मुसलमान हैं नहीं करना चाहिए? हम लोग तो बढ़ चढ़ के इसको हैं। और मस्जिद मैंने आपको क्या बताया, मस्जिद हो कल हम लोग दुर्गा पूजा हमारे यहाँ का जो मुस्लिम समाज है आगे बढ़ के मदद करता है, चाहे वो हर परिस्थिति हो, हर कम। छठ घाट मनाते हैं, छठ पूजा। नाम हुआ आपका? अच्छा, ये बताइए, ये गांव जो है जिसमें आज मुसलमानों की मस्जिद की तामीर हो रही है, इस वक्त पूरे देश की हालत ख़राब है। कहीं कहीं कुछ ऐसे लोग हैं जो हिंदू मुस्लिम दंगा कराकर राजनीति करना चाहते हैं, और ऐसे माहौल में यहाँ पर एक मस्जिद तामीर हो रही है, इसमें हिंदू भाई हमारे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे? नसीरुद्दीन 30 रुपया दिया है। अल्लाह तबारक तआला उस बच्चे को इल्म अता फरमाए। वो अच्छा बात है। शाहजहां खातून हम लोग जो मिल के कर रहे हैं, अल्लाह तबारक तआला उन्हें भी सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। अल्लाह उनके घर में खैर व बरकत नाज़िल फरमाए। आज तक आप लोगों के बीच में कभी कोई आपस में नाइतफाकी हुई है? हम लोग का इतना उम्र हो गया, 40,000 के उम्र होता होगा। करण कुमार मुखिया 101 रुपया दिया है। तो आप अपने गांव से और लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं, इस हिंदुस्तान के लोगों को? हम लोग तो यही सोचते हैं कि मतलब जितने जे हिसाब से हम लोग कर रहे हैं सहयोग, उसी हिसाब से वो भी लोग सहयोग करें। ये बताइए कि आपका नाम क्या हुआ और ये गांव कौन सा है? मेरा नाम मोहम्मद सिद्दीकी हुआ। ये गांव बल्ली गांव है, जो बहेरा थाना पड़ता है, बेलीपुर ब्लॉक पड़ता है। यहाँ मैंने देखा कि अभी एक मस्जिद की छत की ढलाई का काम हो रहा है। मुसलमानों की आबादी कम है और हिंदू भाइयों की आबादी ज़्यादा है, लेकिन मैंने देखा कि हिंदू भाई बहुत बढ़ चढ़ कर इस मस्जिद को बनाने में काम कर रहे हैं। तो आप क्या कहना चाहते हैं, यहाँ किस तरह से आप लोग रहते हैं? यहाँ के जितने भी हमारे हिंदू भाई हैं सभी को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। यहाँ पर जो हम लोग हैं पूरे भाईचारा के साथ, एकता के साथ रहते हैं, और यहाँ पर जो है ना एकदम भाई कंधा में कंधा मिला के कोई भी काम में एकदम साथ देते हैं, और साथ देते ही रहते हैं। हम लोग भी उनके काम में शरीक होते हैं, और हमारे काम में एकदम दिल खोल के हिंदू भाई लोग इसमें शरीक होते हैं, और एकदम खुशियों से एकदम बधाइयों के साथ एकदम गले में गले मिल के ईद और बकरीद, होली, मुहर्रम जो हम लोग सब साथ मिल के खेलते हैं, घूमते हैं, रहते हैं। आज जो लोग हिंदुस्तान में चंद लोग नफरत फैलाना चाहते हैं हिंदू मुस्लिम के बीच में, तो ऐसे लोगों को आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? ऐसे लोग तो आदमी तो छूटना चाहते हैं, और इसमें जितना भी लालच करें नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम की एकता है, ये तहजीब है। इंशाअल्लाह हम यही अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि बरकरार रहे बाक़यामत तक, और हम सभी आदमी भाई सभी से मिलजुल कर रहे हैं, और भाईचारा ही बना के यही बेहतरी है। डीएमसीएच के बॉयज हॉस्टल के मेस से शराब की 99 कार्टून मिलने के बाद हड़कंप मच गई, जिसके तुरंत बाद ही वरीय पुलिस अधीक्षक बेता ओपी पहुंचकर सारे मामले पर जानकारी देते हुए बताया कि प्रथम दृष्टया में डीएमसीएच के कुछ लोगों के ही शराब सप्लाई की जा रही थी। साथ ही थाने के स्टाफ से भी पूछताछ की जा रही है। अगर किसी तरह की संलिप्तता हुई तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। इस मामले को लेकर 5 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। आइए आपको सुनाते हैं कि और क्या कुछ जानकारी वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम ने दी। अब तक जैसे 10 सब्जियों भुजा दी। इसमें शामिल है गोपाल मंडल है, उनमें संचालक, जो 3 लोग बाकी पकड़ाए, तीनों में संचालक। आगे बढ़ा।
इधर कौन रहता हो? इधर हम लोग का अभी 19-20 में रहा है नॉर्थ हॉस्टल में। सब स्टूडेंट होगा सर? फैमिली भी है कोई? इसमें नहीं रहते फैमिली, इधर नेक्स्ट हॉस्टल में। देख लिया चेक करो। के बॉयज़ हॉस्टल के पास में एक कैंटीन में शराब रखे होने की सूचना मिली थी। इस पर छापामारी की गई तो यहाँ से 99 कार्टून शराब बरामद हुई है। पिकअप में एक ड्राइवर शराब लेके आया था, वो ड्राइवर गिरफ्तार हुआ है। एक व्यक्ति जिसने शराब यहाँ मंगाई थी, पहुँचवाई थी, वो गिरफ्तार हुआ है। इसके अलावा मैच संचालन करने वाले 3 लोग और गिरफ्तार हुए हैं। टोटल 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इनसे पूछताछ की जा रही है कि शराब कहाँ से लाए थे और इसका उपयोग कहाँ होना था। अभी तक जो सूचना हम लोगों को मिली है उससे यही लगता है प्रथम दृष्टया कि ये शराब का इस्तेमाल BMCH कैंपस में ही लोगों के द्वारा किया जाता था, यहीं पर इनकी सप्लाई की जा रही थी। इसमें थाना के जो स्टाफ हैं उनकी भी हम लोग भूमिका की जांच कर रहे हैं कि उनके स्तर से लापरवाही हुई है या फिर कोई मिलीभगत का भी कोई अगर प्रमाण मिलेगा उसके आलोक में भी कार्रवाई की जाएगी। लगभग कितना लीटर शराब टोटल की जाएगी? 99 कार्टून हैं, अभी गिनती की जा रही है। दोषियों पर क्या इसमें केस दर्ज करके इनको जेल तो भेजा ही जाएगा। जो शराब के काम में लगे हुए मैच संचालन करता और जो एक यहाँ माफिया जिसने शराब मंगा के दी है, इनकी संपत्ति का भी पता लगाया जा रहा है। इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री भी देखी जा रही है। अगर पहले का भी केस होगा उसमें जमानत भी रद्द कराई जाएगी और शराब के व्यवसाय से जो भी संपत्ति अर्जित की है इसकी जब्ती का प्रस्ताव तैयार करके आर्थिक अपराध इकाई को भेजा जाएगा। क्या शिक्षण संस्थान ये दर्शाता है कि लाख जागरूकता प्रोग्राम के बाद भी, कड़ी कार्रवाई और चेतावनी के बाद भी, जो कुछ ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे और समझदार हैं, उसके बाद भी वो बात को नहीं समझ रहे हैं और उसके बाद भी शराब के इस कंजम्पशन में वो लोग लगे हुए हैं। जो माफिया है वो तो अपने लालच के लिए काम कर रहा है, लेकिन जो पीने वाले लोग हैं वो अपनी समझदारी का परिचय नहीं दे रहे हैं ऐसी जगहों पर शराब पकड़ाने के मामले में। सर छात्रों का की जा रही है, किन लोगों के मध्य इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता था, कौन लोग इसके वो उपयोग करता थे, ये सारी जानकारियाँ सामने आएंगी। बिहार राज्य किसान सभा की राज्य परिषद की बैठक प्रांतीय अध्यक्ष राम कुमार झा की अध्यक्षता में कर्मचारी कार्यालय दरभंगा में हुई। बैठक में किसान सभा के जिलाध्यक्ष राजीव कुमार चौधरी ने प्रदेश भर में आए हुए किसान नेताओं का स्वागत किया। यह बैठक सरकार के द्वारा किसानों के ऐतिहासिक आंदोलन के उपरांत तीनों किसान विरोधी कृषि कानून वापसी के उपरांत पहली बार आयोजित हुई। इस बैठक में उपस्थित किसान नेताओं ने तीनों कृषि कानून वापसी पर हर्ष जताया। वहीं इसे आंदोलन की ऐतिहासिक जीत बताते हुए धान की किल्लत के खिलाफ धान अधिप्राप्ति के लिए मिथिलांचल सहित बिहार के बाढ़ प्रभावित जिले में बाढ़ सुखाड़ के अस्थायी निदान व MSP को लागू करने के लिए आगे की रणनीति तय की जाएगी। 2 दिवसीय इस बैठक में बिहार के किसानों को कैसे गोलबंद कर किसानों के विभिन्न समस्याओं के निदान हेतु व्यापक जोरदार आंदोलन तेज करने की जाएगी। इस रणनीति पर विस्तार पूर्वक चर्चा हुई। विषय में बैठक हुआ। ये बिहार राज्य किसान सभा के परिषद की बैठक है, बिहार राज्य परिषद की बैठक है। इसमें बिहार के हर जिला से के जो राज्य परिषद के सदस्य हैं वो आए हुए हैं और अभी देश भर में किसानों की जो जीत हुई है, आंदोलन की जीत हुई है, जो किसानों का संघर्ष हुआ है उस पर विस्तार से उसकी समीक्षात्मक चर्चा होगी। और अभी किसानों की जो तबाही पूरे देश में है, खास करके बिहार के किसानों की जो दुर्दशा हो रही है, सरकारी शोषण है, किसान विरोधी नीति है, इस सब पर विस्तृत चर्चा करके आंदोलन कैसे विकसित किया जाए, कैसे संघर्ष विकसित हो जिससे किसानों की हालत में सुधार हो सके और हम जो जीत हासिल किए हैं किसानों को उचित दाम दिलाने का, किसानों को लाभकर मूल्य दिलाने का, इस सब पर आंदोलन कैसे विकसित हो इसकी विस्तृत चर्चा होगी।
साथ ही कैसे किसान सभा मजबूत संगठन बन सके इस पर चर्चा होगी। बाकी हमारे जनरल सेक्रेटरी आपको बताएंगे। बिहार में आखिर ऐसा क्यों? बिहार में भी नीतीश जी ने भी लागू किया, भारत सरकार तो किया ही, बिहार सरकार ने भी लागू किया, लेकिन उसमें जितना जोखिम है, किसान को जोखिम को जो फसल बीमा ने लिया और उसके कारण जब नुकसान होता है तो भारत और बिहार सरकार को ज़्यादा रकम किसानों को देना पड़ता है और इससे बिहार सरकार भाग गई और उसके बदले में फसल सहायता योजना चला करके झुंझुना थमा दिया बिहार की सरकार। ये सिर्फ नीतीश सरकार की ही यह दोष है जो बिहार के किसानों को नहीं दे रहा है। और बिहार में यह इसलिए भी आवश्यक है कि लगभग 27 जिले हमारे बाढ़ से प्रभावित होते हैं। अगर 1 हेक्टेयर में अगर नुकसान होता आज के तारीख में तो 1 हेक्टेयर धान नुकसानी में 80,000 रुपया मिलता और फसल सहायता योजना में अधिकतम 1 हेक्टेयर में 10,000 रुपया मिलेगा, मतलब 8 गुना अधिक बिहार के किसानों को मिलता जो नीतीश सरकार ने दे रही। या सिर्फ नीतीश सरकार की दोष। इन सभी देने के लिए क्या बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा मिलना चाहिए ताकि आर्थिक सहायता अधिक हो पाए? निश्चित रूप से बिहार में तो सबसे बड़ी बाढ़ की समस्या है, अगर इसको नहीं किया जाएगा तो संभव नहीं है। और बाढ़ की जो समस्या है ये केंद्र सरकार की जिम्मेवारी है, ये सिर्फ राज्य सरकार की जिम्मेवारी नहीं है, लेकिन राज्य सरकार की भी इच्छा शक्ति का सवाल है। तो आप लोग मांग रहा है उसमें आप लोगों का समर्थन है? निश्चित सभी पार्टियों का है एक्सेप्ट बीजेपी। रामचंद्र महतो। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के सिंडिकेट की बैठक नरगौना स्थित कुलपति के आवासीय कार्यालय के सभा कक्ष में कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में हुई। सर्वप्रथम कुलसचिव प्रोफेसर मुश्ताक अहमद ने अध्यक्ष के अनुमति से सभी आगत सदस्यों का स्वागत करते हुए आज की बैठक की आवश्यकता को रेखांकित किया। कार्यवाही प्रारंभ होने के पूर्व प्रोफेसर विनोद कुमार चौधरी ने नियमित बैठक बुलाने की आवश्यकता जताई। वहीं डॉक्टर बैद्यनाथ चौधरी बैजू ने 4 महीने से वेतन पेंशन भुगतान नहीं होने के कारण कर्मियों की स्थिति को दयनीय करार देते हुए इस प्रसंग में आवश्यक कदम उठाने एवं राज्य सरकार को भी सदन की चिंता से अवगत कराने का सुझाव रखा। आज की बैठक में पहली बार सदस्य के द्वारा आए हुए सदस्य डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर सांसद का स्वागत करते हुए कुलपति प्रोफेसर सिंह ने उनके सहयोग के लिए हार्दिक अभिनंदन का प्रस्ताव रखा, जिसे सदन ने करतल ध्वनि के साथ अनुमोदित कर दिया। जैसा माननीय सांसद जी ने बताया कि एक प्रोग्रेसिव सोच सबकी है कि हम जहाँ खड़े हैं इससे आगे की यात्रा करें। पीछे क्या होता रहता है, लेकिन उसको ज़्यादा देखने में उचित नहीं होगा। आगे की यात्रा रुकेगी तो पूरी ताकत के साथ हम आगे की यात्रा करें और मिथिला के विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। सर सांसद महोदय ने सकारात्मक तो चलती रहती हैं, वो उस पर बैठ करके बात करके या जो भी विचार करके वो स्थिति ऐसी होती है कि विश्वविद्यालय पर वेंडर हावी हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। विश्वविद्यालय का संपत्ति है, विश्वविद्यालय का सूचना है, विश्वविद्यालय का कार्य है, तो उसके स्तर कब तक लगता है कि रिजल्ट प्रकाशित होने की संभावना? बहुत जल्द होगा। हम सब इसमें चलिए सर। तो प्रक्रिया है और महामहिम जी को करना होता है और हमारे कुलपति महोदय सूचना दी तो आपको यहाँ पर बनाया गया है। तो निश्चित रूप से इस क्षेत्र से हम जनप्रतिनिधि होने के नाते यहाँ पहली बैठक में हमने जो अध्ययन किया उसमें मुझे लगा सारा सकारात्मक पहलू पर बातचीत हुई और यहाँ का विकास के लिए सारे लोग चिंतित हैं, ऐसा मुझे लगा। और निश्चित रूप से मिथिला विश्वविद्यालय का विकास हो उस परिदृश्य से हमारे कुलपति महोदय लगे हुए हैं और आने वाला समय में हमने तो अभी कहा है जो यहाँ का जो ज़मीन है विश्वविद्यालय के पास उसका सीमांकन हो जाए, यहाँ पर राज मैदान को अंतर्राष्ट्रीय खेल मैदान के रूप में विकसित किया जाए। अनेक विषय हमने रखा है और
ऐसे लोग एक साथ ऐसे लोग भी नाम लेते हैं, जानते हैं जो कोई प्रोडक्ट मार्केट में चल जाता है जो मकलची बहुत बहुत बिल्कुल खाली मेरा नाम डॉक्टर अय्यूब राइन है और आज जो पुस्तक लोकार्पण की गई है उसके लेखक हैं, पुस्तक का नाम है अंसारी नगीना। यह मेरी शोध पुस्तक है और ये चौथी पुस्तक है। इससे पहले हमने भारत के दलित मुसलमान खंड 1, भारत के दलित मुसलमान खंड 2 और पमरिया नाम से किताब लिखी थी और ये मेरी चौथी पुस्तक है। और इस पुस्तक का लोकार्पण जो हो रहा है वो दलित मुसलमानों के मेला कार्यक्रम में हो रहा है। दलित मुसलमानों का मेला जो है वो मुस्लिम समाज की जो छोटी बिरादरियाँ हैं जिसको हम लोग पसमानदा और दलित कहते हैं, उनकी विभिन्न जातियों के लोग आज के दिन इकट्ठा होते हैं और समाज के दूसरे लोग भी, जैसे मुस्लिम समाज के अशराफ और हिंदू समाज के लोग भी आते हैं। और मुस्लिम समाज के जो पसमानदा और दलित आते हैं उसमें शेर साहबादी आते हैं, पमरिया रहते हैं, हाट रहते हैं, भटियारा रहते हैं, बख्खो रहते हैं, नट रहते हैं, मंसूरी, कुरैशी, इदरीसी, रंगरेज आज के दिन यहाँ इकट्ठा होते हैं। और इस सब की मौजूदगी में हम पुस्तक का लोकार्पण करके लोगों के बीच में एक मैसेज देते हैं कि मुस्लिम समाज के जो दलित और पसमानदा लोग हैं इन लोगों की मतलब समाज में मतलब उपस्थिति को मतलब स्वीकार किया जाए, क्योंकि जैसे नालबंद बिरादरी है जो अब विलुप्त होने जा रही है, तो उसकी मतलब एक डॉक्टर है उसको हम सम्मानित करने जा रहे हैं। एक अंसारी बिरादरी के हैंडीकैप साइकिलिस्ट है उसको भी मतलब आज हम सम्मानित करने जा रहे हैं। एक अशराफ मुसलमान में है जो मतलब सामाजिक न्याय के तहत मतलब बच्चों के दाखिला को स्कूल में नामांकन वगैरह कराते हैं, उनको भी आज इस कार्यक्रम में हम सम्मानित करने जा रहे हैं। इस पुस्तक में विशेष तौर पे क्या किस बिंदुओं पर जोर दिया गया? पुस्तक में मतलब हम जो है अंसारी समाज के स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में लिखे हैं, उन राजनीतिक लोगों के बारे में लिखे हैं, सामाजिक कार्य से जुड़े लोगों के बारे में लिखे हैं, सूफी परंपरा के लोगों से के बारे में जुड़े हैं, जो लोग मतलब मज़ार वगैरह जिन लोगों के बारे में बनता है जहाँ पे लोग उर्स वगैरह करते हैं किनके दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा सीबीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूल। नर्सरी से 12 तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था, अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी, हॉस्टल की अच्छी व्यवस्था। दूर दराज से आने वाले छात्र छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा। होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल सैदनगर लहरियासराय दरभंगा। सीबीएसई पाठ्यक्रम पर आधारित स्कूल। नर्सरी से 10th तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। वहीं 10th तक के बच्चों को अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्राओं के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी की उत्तम व्यवस्था। छोटे बच्चों का खेल खेल में पढ़ाई के साथ रखा जाता है अच्छे से ख्याल। दूर दराज से आने के लिए छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल सैदनगर लहरियासराय दरभंगा।